नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार अपने यूट्यूब चैनल सुपर एकेडमी जज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कि भारत में यूरोपीय साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ था। हमारे भारत देश में यूरोपीय साम्राज्य किस प्रकार से आए थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही देश का आया था। तो दोस्तों हमारे यूरोप के कोई बहुत सारे ऐसे 4-5-6 देश थे जो हमारे भारत में आए थे और अपने स्थिति को मजबूत करते हुए उन लोगों ने दोस्तों हमारे भारत में ऐसे कई वर्षों तक शासन किए थे। तो दोस्तों हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में है तो पढ़ चुके हैं कि पुर्तगाली लोग, डच लोग और अंग्रेज किस प्रकार से हम हमारे भारत में आकर के ऐसो अपना कारखाना स्थापित किए थे और किनके मदद से किस प्रकार से किए थे। सिर्फ इतने ही चीज को हम लोग सब सीखे हैं कि आगमन हुआ और उनका कारखाना स्थापित किस प्रकार कब कब हुआ, किस प्रकार से हुआ, यही चीज सीखे हैं। और दोस्तों हम लोग इसके जब इस टॉपिक को हम लोग भारत में अंग्रेजों का आगमन जो टॉपिक है इसको खत्म करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम लोग पूरा ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से होता है हमारे भारत में, इस चीज टॉपिक को आगे कवर करेंगे। तो दोस्तों हम लोग चाहेंगे कि आज जो हम लोग के पास जो भी टॉपिक आज बच गया है, जो जैसे कि हमारे देश में कितना 5 हम लोग सीखे थे कि पुर्तगाली, हमारे देश में पुर्तगाली सबसे पहले आया था, उसके बाद डच लोग आया था, उसके बाद ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज आए थे, ब्रिटिश अंग्रेज, उसके बाद दोस्तों डेनिश लोग आए थे, डेनिश लोग आए थे, उसके पश्चात अंतिम में दोस्तों फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी आए थे। ठीक, तो दोस्तों इतने 5 देश के बारे में हम लोग पढ़ने वाले थे, जिसमें से दोस्तों हम लोग इसमें से 3 ऐसे देश के बारे में पढ़ चुके हैं जैसे कि पुर्तगाली, डच और अंग्रेज। इन तीनों देश को हमारे भारत देश में कब आगमन हुआ इन लोगों का जो कारखाना है, व्यापार के केंद्र जो था व्यापारिक कारखाना, किस प्रकार से हमारे भारत देश में इन लोगों ने बनाया, अपने कोठी स्थापित किया, इस चीज को भी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब उसी प्रकार से दोस्तों ठीक हम लोग का इसका अब है सो डेनिस का पढ़ेंगे कि डेनिस हमारे भारत में कब आए थे और अपना डेनिस ने कारखाना कब कब स्थापित किया और इसका कब है सो याद छोड़ करके यहाँ से चला गया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग बिना टाइम गवाए हुए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक, अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो शुरू से अंत तक दोस्तों जरूर से जरूर देखना, बीच में छोड़कर नहीं जाइएगा। और एक चीज और दोस्तों, अगर आप लोग ऐसो पढ़ रहे हैं अपने दोस्तों और अपने साथ साथ अपने दोस्तों को भी अगर इस चीज को अगर शेयर कर दे तो दोस्तों आप लोगों के साथ साथ आप लोगों के दोस्त भी इस चीज को अच्छी तरीके से जान लेंगे। तो दोस्तों मेरे कहने का अर्थ ये है कि ये फटाफट इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर अब नेक्स्ट अब डेनिस के बारे में पढ़ते हैं कि डेनिस भारत में कब आए थे और इनका क्षेत्र विस्तार कब हुआ, किस प्रकार से हुआ और कब इनका पतन हो गया। डेनिस, तो दोस्तों ये डेनिस है, यह भी एक यूरोप महादेश में पड़ता है, इसलिए इन सभी इन सभी को दोस्तों सो डेनिस कहा जाता है, यूरोपीय साम्राज्य कहा जाता है। ठीक है, हमारे देश में कौन राज शासन किया, तो यूरोपीय साम्राज्य ने शासन किया है। जैसे मुख्य रूप से हम लोग 5 देश पढ़े हैं। तो हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों कि डेनिस भारत में कब आया और इनका ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस ईस्ट इंडिया के कंपनी की स्थापना कब हुआ, कब आए थे। तो दोस्तों हम लोग क्या पढ़े थे कि 1498 ईस्वी में 1498 ईस्वी में पुर्तगाल आया, 1602 ईस्वी में डच लोग आए थे और 1608 ईस्वी में अंग्रेज आए थे। अब इसके पश्चात कब, तो दोस्तों 1616 ईस्वी में, कब 1616 ईस्वी में दोस्तों ऐसे यहाँ हमारे भारत में डेनिश लोग आए थे। तो 1616 ईस्वी में डेनिश लोग आए और इसी समय दोस्तों 1616 ईस्वी में ही है सो इनका डेनिस का ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। तो यहाँ पर एक हम लोग को प्लस पॉइंट मिल गया कि ये भारत में है सो डेनिस लोग कब आए थे, तो 1616 को आए थे और ईस्ट इंडिया की कंपनी का स्थापना डेनिस लोगों ने कब किया था, तो दोस्तों 1616 ईस्वी में किया था। इसके पश्चात क्या है कि इसके बाद दोस्तों हम लोग को ये पढ़ना है कि 1616 ईस्वी के बाद आने के पश्चात इन लोगों ने कारखाना स्थापित कब किया था। तो दोस्तों इन लोगों ने कारखाना स्थापित सबसे पहले आकर के 1620 ईस्वी में, ठीक है, 1620 ईस्वी में तमिलनाडु में किए थे।
तमिलनाडु में किए थे। ठीक, 1620 ईस्वी में तमिलनाडु में किए। उसके बाद दोस्तों एक और 1676 ईस्वी में 1676 ईस्वी में श्री रामपुर में किए थे, श्री रामपुर में किए थे। तो दोस्तों इन लोगों ने, डेनिश लोगों ने मात्र दो ही ऐसे स्थान था जहां पे इन लोगों ने अपना कारखाना स्थापित किए थे। पहला था तमिलनाडु, जिसको वहां पे दोस्तों तमिलनाडु का तंजौर नामक स्थान पे किए थे। ठीक ठीक है, तमिलनाडु का तंजौर नामक स्थान पे किए थे। और फिर 1676 ईस्वी में दोस्तों श्री रामपुर में किए थे। अब हम लोग एक और टॉपिक यहाँ पे सिर्फ सीख लेते हैं दोस्तों कि डेनिश लोगों का मुख्यालय कहाँ था। तो दोस्तों डेनिश लोगों का मुख्यालय यही श्री रामपुर में ही था। मुख्यालय कहाँ? तो दोस्तों श्री रामपुर में ही था। लेकिन दोस्तों सबसे इन लोगों का सबसे प्लस पॉइंट ये, इन लोगों में एक कमी थी कि हमारा भारत देश में इन लोगों ने अपना शक्ति को स्थापित स्थिति को सुधार नहीं सके थे। इन लोगों ने तो जो हमारे देश में क्यों आए थे, इन लोगों ने अपनी स्थिति, जो भी इन लोगों का हालत था खराब था, तो इसी वजह से अपने हालात को सुधारने के लिए हमारे देश में आए थे। परंतु ऐसा हुआ कि जिस प्रकार से हमारे देश में 1698 में पुर्तगाली, 1602 में डच, 1608 में अंग्रेज आए, लेकिन इन तीनों ने दोस्तों अपनी स्थिति को बहुत ही ज्यादा सुधार लिए थे। लेकिन 1616 में जो डेनिश यहाँ पे आए, वे लोग अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाए। ठीक है, जिनका मुख्यालय कहाँ श्री रामपुर में था, अपनी स्थिति को सुधार नहीं पाए। और दोस्तों अंत में होते होते जब 1845 आया, जब 1845 आया, तो इन लोगों ने, डेनिश लोगों ने सारे अपनी संपत्ति को किसको, अंग्रेज को सौंप दिया। अंग्रेज को क्या करके सौंप दिया, अर्थात सारे अपने सारी संपत्ति को अंग्रेज को ऐसे बेच दिया। तो दोस्तों हम लोगों को डेनिश के बारे में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, बस इतना ही डेनिश के बारे में पढ़ना है। अब नेक्स्ट दोस्तों हम लोग अंतिम, हमारे भारत देश में यूरोपीय साम्राज्य का अंतिम कौन आया था, फ्रांस आया था। अब फ्रांस के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट फ्रांस के बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों हम लोग चार ऐसे देश के बारे में पढ़ लें जो हमारे देश में आगमन हुआ था। उसके बाद दोस्तों अंतिम हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है फ्रांस। फ्रांस लोग हमारे भारत में कब आए थे? तो दोस्तों फ्रांस लोग हमारे भारत में कब, तो 1664 ईस्वी में, 1664 ईस्वी में आए हुए थे। अब बोलेंगे कि भाई हम यहाँ पे 1498 पढ़े, 1602 पढ़े, 1608 पढ़े, फिर 1616 पढ़े। यहाँ पर 3 तो लगातार आ गया था। लेकिन दोस्तों इसके बाद 1616 के बाद बहुत दिनों के बाद, कम से कम ऐसे 1664 ईस्वी में यहाँ पे फ्रांसीसी लोग भारत आए थे। और दोस्तों जिस प्रकार से अगर कहते हैं ना कि अंग्रेज लोग ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया था, तो दोस्तों 1600 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1600 ईस्वी में किया था, पर आया था कब? 1608 में। लेकिन दोस्तों इन लोगों ने क्या किया था कि जिस वर्ष अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करता था, उसी वर्ष हमारे देश में आ जाता था। और उनका उद्देश्य क्या होता था कि हमारा भारत देश जैसे देश के साथ उन लोगों का व्यापार बढ़ सके, यही उन लोगों का उद्देश्य होता था। तो जिस यहाँ पे क्या हुआ था, ये लोग भी हमने क्या बताया 1616 में स्थापित किया अपना स्थापना की ईस्ट इंडिया कंपनी का, और 1616 में भारत आ गए। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जब फ्रांसीसी भी है तो हमारे भारत देश में आने के उन लोगों ने अपना उद्देश्य बनाया कि हम लोगों को भी ऐसे भारत में जाकर के उनके साथ व्यापार करना है। तो उन लोगों ने दोस्तों 1664 ईस्वी में कोलबर्ग के प्रधानमंत्री के समक्ष में, ठीक है, कोलबर्ग के नेतृत्व में किया गया था। कब किया गया था? 1664 ईस्वी में। तो किसके नेतृत्व में? तो दोस्तों कोलबर्ग के नेतृत्व में 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। और दोस्तों जब 1664 ईस्वी में फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, तत्पश्चात दोस्तों 1664 में हमारे देश में इनका आगमन हो गया। कब? तो 1664 ईस्वी में हमारा भारत देश में फ्रांसीसियों का आगमन हो गया। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक चीज और सीखना है कि किसके नेतृत्व में आया था।
तो दोस्तों किसके नेतृत्व में आया था? तो दोस्तों डुप्ले के नामक डुप्ले नामक फ्रांसीसी व्यक्ति के नेतृत्व में हमारा भारत देश में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। तो दोस्तों यहाँ तक हम सीख लें। अब नेक्स्ट क्या है कि जब भारत आया, ठीक है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे भारत देश में आए और आने के पश्चात किस प्रकार से इन लोगों ने अपने व्यापारिक केंद्र की स्थापना हमारे भारत देश में की है। तो दोस्तों जब 1668 ईस्वी आया, जब 1668 ईस्वी आया, जब इन लोगों ने 1664 ईस्वी में आकर के 1664 ईस्वी में आए और उसके बाद फिर हमारा भारत देश के जितने भी बहुत सारे ऐसे शासक थे उन लोगों के अधीन में, उन लोगों के पास जाकर के हाथ फैलाए और हाथ फैलाने के बाद तो उन लोगों का अर्थात दिल जीत लिए। जिस प्रकार से दोस्तों हॉकिंस ने जहांगीर का दिल जीत लिए थे और वास्को डिगामा ने किसका, तो सामोरी का, जिसको जमरन कहा जाता है, उनका दिल जीत लिए थे। उसी प्रकार से दोस्तों डुप्ले नामक व्यक्ति ने है सो भारत के कुछ शासक को ऐसे अपने शासक के दिल में अपना जगह बना लिए और जगह बनाने के पश्चात कब, तो दोस्तों 1668 ईस्वी में किसके माध्यम से, तो दोस्तों प्रिंसेस कैरी के नेतृत्व में दोस्तों 1668 ईस्वी में कहां पे, तो सूरत में दोस्तों पहला कारखाना इन लोगों ने स्थापित कर दिया। 1668 ईस्वी में सूरत में अपना व्यापारिक केंद्र की प्रथम कारखाना स्थापित किए। किसके नेतृत्व में, तो दोस्तों प्रिंसेस कैरी के नेतृत्व में 1668 ईस्वी में सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र की स्थापना किए थे। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों जब 1669 ईस्वी आया था, तो तब दोस्तों मकराना के नेतृत्व में एक और कारखाना स्थापित किया गया था। तो दोस्तों उनका कारखाना का नाम मसूलीपट्टनम था। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी लोग, 3 खास लोग हम लोग पढ़े थे पहले भी और आज भी, आप भी चौथा पढ़ रहे हैं, खास लोगों को डेनिस को छोड़ करके, उन चारों ने भी कहा पे मसूलीपट्टनम में अपना कारखाना स्थापित किए थे। 1669 ईस्वी में कहां पे, तो मसूलीपट्टनम में किए थे। उसके बाद जब 1672 ईस्वी आया था, तब है सो वहां पर एक एडमिरल नामक व्यक्ति ने, ठीक है, वहां पर एक एडमिरल नामक व्यक्ति ने 1672 ईस्वी में गोलकोंडा के शासक से युद्ध करके गोलकोंडा के शासक को परास्त कर दिए। अब परास्त करने के पश्चात क्या किए थे, वहां पर का जो क्षेत्र कौन था, तो सैनथेमी नामक का एक क्षेत्र था। उस गांव को दोस्तों एडमिरल डेला लेह ने, ठीक है, एडमिरल ने दोस्तों वहां का क्षेत्र को अपने अधीन में कर लिया। किसके से युद्ध करके, तो गोलकोंडा के शासक से एडमिरल ने युद्ध करके उसको परास्त कर दिया और वहां के सैनथेमी क्षेत्र को अपने अधीन में कर लिए थे। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और चीज हुआ था, कब, तो दोस्तों 1673 ईस्वी में अब हम लोग आ जाते हैं 1664 में भारत में आगमन हुआ फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। 1668 में सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित किए थे। दूसरा कारखाना की बात कहा जाए तो दोस्तों 1669 ईस्वी में मकरान के नेतृत्व में, कहां पे, मकरान ने दोस्तों गोलकोंडा के शासक से अनुमति लेकर के मसूलीपट्टनम में ऐसे दूसरा कारखाना स्थापित किए थे। और 1672 ईस्वी में है सो गोलकोंडा के शासक से एडमिरल ने युद्ध किए थे और युद्ध करने के पश्चात है सो जब परास्त हो गए थे गोलकोंडा के शासक, तो वहां के कुछ एक क्षेत्र था जिनका नाम सैनथेमी था, उस क्षेत्र को अपने अधीन में कर लिए थे, अर्थात तो वहां से छीन लिए थे। तो दोस्तों 1673 ईस्वी में, कब, 1673 ईस्वी में मार्टिन नामक फ्रांसीसी व्यक्ति ने है सो
शेख लोदी से अनुमति प्राप्त करके, शेख लोदी से अनुमति प्राप्त करके है सो वहां पे एक पुदुचेरी पुदुचेरी नामक क्षेत्र को उन लोगों ने अपने अधीन में कर लिया। अर्थात दोस्तों यहाँ पे जब 1673 ईस्वी में जब आया था तब मार्टिन नामक फ्रांसीसी व्यक्ति ने शेख लोदी से आग्रह करके वहां का एक क्षेत्र को उन लोगों ने मांग लिया था, और जिससे दोस्तों शेख लोदी ने फ्रांसीसियों को पुदुचेरी, ठीक है, पुदुचेरी नामक एक गांव को दे दिए थे, जिसको दोस्तों बाद में पांडिचेरी के आज के दिन में देखा जाए तो दोस्तों अभी उसको पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है, पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है, जो हम लोगों का आज केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है। तो दोस्तों कहां से, तो पुदुचेरी से दोस्तों ये पांडिचेरी का निर्माण हुआ है। तो कौन किया है, तो फ्रांसीसी लोगों ने इसको पुदुचेरी से पांडिचेरी बना दिया है। तो दोस्तों पांडिचेरी को इन लोगों ने कब हासिल किया था, 1673 ईस्वी में मार्टिन के नेतृत्व में शेख लोदी के माध्यम से इन लोगों ने हासिल कर लिया था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जॉब पढ़ते हैं दोस्तों कि जब 1673 के पश्चात एक और हुआ था 1674 में। अब हम लोग आते हैं 1674 में क्या हुआ था। 1674 में दोस्तों बंगाल के शासक से है सो फ्रांसीसियों ने एक क्षेत्र को ले लिया था, जिसका नाम था दोस्तों चंद्रनगर। जिस क्षेत्र का नाम था दोस्तों चंद्रनगर। इस क्षेत्र को लेने के पश्चात 1674 में उन लोगों ने 1690 से 1692 तक में 1690 से 1692 तक में वहां पर एक कोठी का निर्माण कर लिए, जिसको दोस्तों जिसको कहते हैं व्यापारिक केंद्र, ठीक है, व्यापारिक केंद्र का एक निर्माण कर लिए, ये कोठी का निर्माण कर लिए थे चंद्रनगर में। तो दोस्तों 1674 ईस्वी में हासिल किए थे और 1690 से 92 ईस्वी में जाकर के उन लोगों ने वहां पर अपना एक कोठी का निर्माण कर लिए थे। अब हम लोग आते हैं दोस्तों यहाँ पे 1693 अब हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि जब हम लोग कहाँ से डायरेक्ट आ गए 1674 से 1693, अर्थात कहने का अर्थ यह है कि बीच में दोस्तों इतना खास वैसा कुछ नहीं हुआ। जो भी क्षेत्र इन लोगों ने अपना विस्तार किया था और जहां जहां अपना कारखाना स्थापित किए थे उसी में काम कर रहे थे और धीरे धीरे फैलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फैला नहीं पाए थे। जब दोस्तों यहाँ पर 1693 आया था तब मैंने क्या बताया कि 1673 में मैंने क्या बताया 1673 में फ्रांसीसियों ने एक पुदुचेरी नामक गांव को अपने अधीन में कर लिए थे, जिसको बाद में पांडिचेरी कहा गया। तो उस पांडिचेरी को डच लोगों ने इन लोगों से छीन लिया। क्या किया था, तो डच लोगों ने 1693 में फ्रांसीसियों से छीन लिया गया था, जिसको दोस्तों जब 1695 ईस्वी आया तब है सो एक संधि के माध्यम से, जिसका कौन सा एक संधि के माध्यम से दोस्तों फ्रांसीसियों को वापस पांडिचेरी को लौटा। आगे की टॉपिक पढ़ते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, हल्का सा जो भी है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े कि 1693 ईस्वी में जो पांडिचेरी जो नामक स्थान था, अर्थात फ्रांसीसी को जो पुदुचेरी गांव मिला था, उस गांव को डच लोगों ने फ्रांसीसी से छीन लिए थे। अब छीन लेने के बाद पश्चात मैंने बताया कि एक है सो संधि के माध्यम से, जिस संधि का नाम दोस्तों रिजीवक की संधि कहा जाता है, रिजीवक की संधि कहा जाता है। इस संधि के माध्यम से फ्रांसीसियों को वापस 1695 ईस्वी में वापस लौटा दिया गया था पांडिचेरी को। एक और दोस्तों मैं बता देता हूं कि मैंने क्या बताया कि 1664 ईस्वी में, ठीक है, 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना किया गया था। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पर 1720 आया तो इसको दोस्तों फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी को पुनः स्थापना किया गया था, उसका नाम दोस्तों चेंज कर दिया गया था। उसी कंपनी का नाम बाद में 1720 ईस्वी में दोस्तों इंडीज की चिरस्थायी कंपनी
बनाया गया के नाम से बनाया गया था। अर्थात दोस्तों मैंने क्या बताया कि 1664 ईस्वी में इस फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था, जिसको दोस्तों 1600 जब 1720 आया था तो उसको पुनर्निर्माण किया गया। उसको पुनर्निर्माण करने के पश्चात उसका नाम इंडीज की चिरस्थायी कंपनी रखा गया था। अब हम लोग एक और अब यहाँ पे दोस्त सीखते हैं कि उन लोगों ने कहाँ कहाँ अपना कारखाना स्थापित कर लिया था। दोस्तों 1721 ईस्वी में 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1721 ईस्वी में मॉरिशस, 1726 ईस्वी में मालाबार तट, मालाबार तट तथा माही, मालाबार तट तथा माही क्षेत्र में अपने कारखाना स्थापित किए थे। और अंतिम एक और दोस्तों 1739 में, 1739 में कारिकल में ऐसे उन लोगों ने अपना कारखाना स्थापित किए थे। तो दोस्तों हम लोग का कहां से 1664 से 1739 तक का ऐसे सफर कुछ जान लिया फ्रांसीसियों का। अब तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे पूरे अच्छी तरीके से नहीं पढ़े हैं। मैंने क्या बताया, जैसे भी इन लोगों का आगमन और इन लोगों ने कारखाना स्थापित किया, कब कब क्या, इस चीज को हम लोग को पढ़ना है। तो इस चीज को दोस्तों हम लोग पढ़ लिए हैं। तो चलिए दोस्तों फटाफट मैं एक बार चाहता हूँ कि आप लोगों को इसको ऐसा अच्छी तरीके से एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना दोस्तों 1664 ईस्वी में हुआ था और भारत कब आए थे 1668 ईस्वी में। कब, सॉरी दोस्तों, जब 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ और 1664 ईस्वी में भारत अभी आ गए थे। अब किसके नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था, तो कोलबर्ग के नेतृत्व में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किया गया था। और यहीं से हम लोग सीख लेते हैं दोस्तों कि 1664 में जिसकी स्थापना किया गया था फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, उसको है सो 1720 ईस्वी में इंडीज की चिरस्थायी कंपनी के नाम से है सो चेंज कर दिया गया और पुनर्निर्माण किया गया था। उसके बाद तो उन लोगों ने अपना पहला कारखाना 1668 में, दूसरा कारखाना 1669 में गोलकुंडा के शासक से अनुमति लेकर के किए थे। और 1672 में घटना हुआ था दोस्तों कि 1672 में है सो गोलकुंडा के शासक को परास्त कर दिया था। कौन, मार्टिन ने, सॉरी दोस्तों, मार्टिन ने 1672 में मार्टिन ने परास्त करके वहां का एक क्षेत्र था जिसका नाम दोस्तों मैंने बताया सैमथम्बी, ठीक है, वहां का एक क्षेत्र था सैमथम्बी, वहां उस क्षेत्र को छीन लिया। और 1673 में दोस्तों मैंने बताया कि 1672 वाला में दोस्तों 1672 वाला में जो किया था उसका नाम दोस्तों एडमिरल था। 1672 में एडमिरल ने ऐसे वहां पर गोलकोंडा के शासक को परास्त किया था। परास्त करने के पश्चात सैमथम्बी नामक गांव को अपने अधीन में कर लिए थे, छीन लिए थे। और 1673 ईस्वी में दोस्तों मार्टिन ने शेर लोदी से अनुमति पा करके पुदुचेरी को उन लोगों ने हासिल कर लिया था, जिसको दोस्तों ऐसे बाद में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं 1674 में क्या हुआ था, तो बंगाल के शासक से अनुमति पा करके उन लोगों ने एक चंदवारा नगर को हासिल किया था, जिसमें दोस्तों उन लोगों ने 1690 से 1692 में 1690 से 1692 में एक कोठी खोले हुए थे, जिसको दोस्तों उन लोगों ने उस कोठी को बहुत ही वर्चस्व तक पहुंचा दी, बहुत ही चरम सीमा तक पहुंचा दी। बहुत ही उन लोगों का विख्यात एक कोठी था वही, ठीक है, चंद्र नगर की कोठी। उसके बाद दोस्तों जब वो यहाँ पे 1693 आया था तो डच लोगों ने ऐसो फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लिए थे। और छीनने के पश्चात जब हुआ था 1695 ईस्वी में फिर उन लोगों को पुनः प्राप्त हो गया था, किसको, फ्रांसीसियों को। तो कौन से संधि के माध्यम से, तो दोस्तों रिजीवक की संधि के माध्यम से फ्रांसीसी को पुनः प्राप्त हो गया था पांडिचेरी। अब हम लोग दोस्तों यहाँ पे पढ़ते हैं कि 1720 यहाँ पे है 1720 जो दोस्तों हम लोग पढ़ लिए, इसको दोस्तों फिर से पुनः निर्माण किया गया था कंपनी को। अब यहाँ पे 1721 में दोस्तों मॉरिशस में अपना कारखाना स्थापित किए और 1726 में मालाबार तट और माही में, ठीक है, मालाबार तट और माही में अपना कारखाना स्थापित किए थे। और अंतिम में दोस्तों 1739 में कारिकल में उन लोगों ने अपना कारखाना स्थापित किए थे। तो दोस्तों ये था हम लोगों की सारी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन, जो दोस्तों हम लोग पूरे अच्छी तरीके से, पूरे बेहतरीन तरीके से
तरीका से कम हम लोग कितना 3 वीडियो में पढ़े हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग कौन के, एक बार मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूँ कि कौन कौन सा देश था। सबसे पहले दोस्तों भारत में पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज लोग आए, उसके बाद डेनिश आए अंतिम में दोस्तों। पहला नंबर पे पुर्तगाली, दूसरे नंबर पे डच, तीसरा नंबर पे अंग्रेज और चौथा नंबर पे डेनिश और पांचवा नंबर पे दोस्तों, पांचवा नंबर पे फ्रांसीसी आए। तो इसी फ्रांसीसी लोगों ने ऐसे सो बहुत दिनों तक फिर राज भी किया था। और सबसे कम दिनों तक कौन दोस्तों, तो सबसे कम दिनों तक है सो डेनिश लोग किए थे सबसे कम मात्रा में, और उन लोगों ने अपने दोस्तों स्थिति को मजबूत नहीं कर पाए थे, इसी वजह थी। और डच लोगों ने यहाँ से कब गए थे, तो दोस्तों उन लोगों ने यहाँ से उन लोगों को कौन भगा दिया था, अंग्रेज ने भगा दिया था। कब, तो 1795 ईस्वी में यहाँ से भगा दिया था, भारत से भगा दिया था। तो दोस्तों इस सारे सफर को हम लोग पूरा अच्छी तरीके से आज पूरा कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में हम लोग कुछ, अब इसके अगले वीडियो में कुछ इन लोगों से ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन पढ़ेंगे जो क्वेश्चन है सो बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए करके आएंगे इन लोगों से, जो कुछ हेड राइट में जो क्वेश्चन बनता है हम लोग दोस्तों सारी क्वेश्चन को तो कवर नहीं करेंगे, लेकिन जो हेड राइट में क्वेश्चन बनता है उसी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ कि आज का क्लास यहीं पर रोक दिया जाए। उसके बाद दोस्तों हम लोग नेक्स्ट अगले वीडियो में मिलेंगे। अब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।